सिर्फ पंजाब के अंदर 60,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं जिनकी मेंटेनेंस के लिए, जिनकी तरक्की डेवलपमेंट के लिए, जिनकी अच्छी तालीम, अच्छी बिल्डिंग्स के लिए, इवन के टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए भी हुकूमत बहुत बड़ा बजट देती है। लेकिन उसमें से भी 50% लगता है, बाकी सारा करप्शन की नज़र हो जाता है। और 30% जो टीचर्स हैं ना, वो स्कूलों के अंदर हाज़िर ही नहीं होते। उन्होंने आगे 15-15, 20-20 हज़ार देकर लड़के हायर किए होते हैं, लड़कियां, वो नौजवान जो नए नए पढ़ के आते हैं उनको हायर कर लिया जाता है, या फिर वो बेरोज़गार होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, वो स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं। इनमें से वो टीचर्स, वो मुलाजमीन भी शामिल हैं जिनकी 2, 3, 4 लाख तक सैलरीज हैं और वो ये काम कर रहे हैं। और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी किसी ने अंदर लेकर आना है स्कूलों के अंदर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत का वो भी बहुत बड़ा सरदर्द है, इंटरनेशनल दबाव भी है, हुकूमत ने वो भी काम करना है। लेकिन आप सड़कों के ऊपर आए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, काम छोड़कर अपनी ज़िम्मेदारियां, अपना बच्चों को पढ़ाना छोड़कर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपने ये कभी नहीं सोचा, इसके लिए कभी नहीं एहतजाज किया कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हम बच्चों को अवेयर करें, मोटिवेट करके स्कूलों के अंदर लेकर आएँ। ये आप काम कभी नहीं करते। आप अपने मफादात के लिए अपनी वो यूनियन जो आपने बनाई हुई अंदर, अगीगा वगैरह, शीगा वगैरह, उनको राज़ी करने के लिए, कुछ ख़ास लोगों को राज़ी करने के लिए कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम 9 बजे जाएँ, 10 बजे जाएँ, 11 बजे स्कूलों से वापस आ जाएँ, हमें कोई पूछने वाला ना हो, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम प्राइवेट इदारे हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर, उसके बाद वो लीव एनकैशमेंट के नाम पर, पेंशन अल्टरनेटिव के नाम पर ये सारे टोपी ड्रामे चलाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम इनसिक्योर हो जाएंगे, हमारी सैलरीज़ कम हो जाएंगी, हमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन सारे चीज़ों को हमारे ऊपर प्राइवेट का लेबल लग जाएगा। ये सारी चीज़ें सब झूठ है। आपको सैलरीज़ भी अच्छी दी जाएंगी, आपको इंसेंटिव भी, अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, लेकिन आपको कोई पूछने वाला होगा। आप काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप निकम्मे होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। बस फ़र्क ये आ गया है, अब काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो फ़र्क कर दिया जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये है, आप काम नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मीडिया के ऊपर आकर बच्चों को, स्कूल्स के बच्चों को आगे लगाकर, पुलिस के सामने करके आप क्या कर रहे हैं? अपना पेशा देखें, अपना प्रोफेशन, अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारियां माशरे के अंदर पढ़ें, अपने पेशे की औकात चेक करें कि आपके पेशे की वैल्यू क्या है और आप काम क्या कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर हुकूमत तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स करना चाहती है, इस्लाहात लाना चाह रही है, तो उसे काम की करने दिया जाए। आपको ये मंजूर नहीं है। हुकूमत क्या चाह रही है कि इदारों को प्राइवेट करके 3 काम करना चाहती है हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान मिल के। इंटरनेशनल और मुस्लिम्स एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के, उन्होंने रेकमेंड किया है कि ये काम करें। वो 3 काम हैं। वो ये काम करना चाहते हैं कि एक तो प्राइवेटाइज़ करेंगे इदारों को, पंजाब के अंदर पहले करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं या नहीं करते, बाकी पहले उन्होंने पंजाब में करना है। करके कुछ स्कूल सुनने में आया है, कर भी दिए हैं सरगोदा के अंदर। प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उसके बाद वो इदारों को एक ख़ास NGOs के अंडर कर देंगे। वो काम जो हुकूमत करती थी मशीर वज़ीर लगाकर, वो अब काम नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते वो लोग। वो अब एक्सपर्ट्स को लेकर आ रही है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को, और इस्लामिक एजुकेशनिस्ट को लगाएगी ऊपर। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की ही NGOs है, मुसलमानों की, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। उसका नाम है मुस्लिम हैंड्स। वो हैंडल करेगी, वो मॉनिटर करेगी सब निज़ाम को, पंजाब के सारे एजुकेशन तालीमी निज़ाम को। और आगे ये कह रहे हैं कि लीव एनकैशमेंट और पेंशन अल्टरनेटिव, ये सब कुछ हुकूमतें भी करती हैं और दुनिया के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन आप इस बात का रोला ना डालें। अगर ये सारा निज़ाम सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर हमारी रैंक, हमारी वो वैल्यू क्यों नहीं दुनिया के अंदर बनी? हम दुनिया में सबसे पीछे क्यों है तालीमी निज़ाम के अंदर? बताएं ज़रा। इस काम को छोड़ें, अपनी इस्लाहात, अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो उसे करने दिया जाए, उसको तावन करें, कोऑपरेट करें, सब कुछ बेहतर होगा। आपके अंदर ये सारी सुस्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत कुछ करना चाह रही है, आप भी कुछ करें, हमारे लिए फ्यूचर बेहतर होगा, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा।
और इस वक्ती फ़ायदे को ना देखें, अपने मफाद को ना देखें। वडेरों और जो यूनियन के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ें। दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, आप पीछे हैं। तो इसलिए इन सारे निज़ाम को चलने दें। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये 50 साल पहले हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है। समझ आ रही है ना? आपके मुल्क की जो एजुकेशन है वो कीनिया, अफ़गानिस्तान से भी पीछे जा रही है। हम बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, चाइना के साथ मुकाबला क्या करें खिते के अंदर। हम तो उन मुल्कों के अंदर से भी पीछे जा रहे हैं जो जंगी हालात में थे, उनसे भी पीछे जा रहे हैं। हमारा नाम था किसी वक्त में। खैर ये टॉपिक नहीं है। खैर हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमें एक टीचर को, एक स्कूल के टीचर को या फिर जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन, उनको ये ज़ेब नहीं देता। आपने वो पेशा इख्तियार किया जिसके अंदर सेक्रीफाइस है, जिसके अंदर खिदमत खलक है, तो फिर इसे अपनाएं ना।